हेलो गाइस, वेलकम गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी दिनचर्या क्या है। गाइस, वैसे तो रात्रि में सोते समय हर रोज़ मेरा यही प्लानिंग रहता है कि भाई मैं कल की डेट में सुबह में 4 बजे जगूंगा, वॉकिंग करूंगा और उसके बाद प्राणायाम करूंगा और ध्यान करूंगा। लेकिन सोने के बाद जब सुबह जगता हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि बस नींद ही नहीं खुल रही है और रजाई में इधर से उधर करवट बदलते रहो आप, उठने का मन ही नहीं करता है। तो फिलहाल जैसे भी है, लेकिन ये होता है कि नहीं भाई, कुछ चीज़ें तो कंपलसरी होती हैं। तो गाइज मेरा अपना जो खुद का है, मेरी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के वो ये होता है कि अगर मैं प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान नहीं करता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे उलझन सी हो रही है। तो एनी हाउ एनीवे, मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान जरूर करूँ। तो सुबह में 6 बजे से 7 बजे के बीच मेरी कोशिश रहती है कि मैं कैसे भी प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान कर लूँ। गाइस, मेरी एग्रीकल्चर की शॉप है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये रैक में सामान लगा हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस, मेरा अपना जो शॉप है उसका ये है कि उसी बिल्डिंग में आगे के कमरे में शॉप है और पीछे मेरा अपना रेजिडेंस है। तो सुबह में 6 बजे जब मैं जगता हूँ तो ठीक उसी टाइम में मैं अपने शॉप की शटर को उठा देता हूँ और शटर उठाने के बाद ही मेरे बिजनेस की शुरुआत हो जाती है और कस्टमर्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं सुबह 6 बजे से ही। और यह क्रम चलता रहता है रात्रि 9 बजे तक। तो गाइस, 6 बजे सबसे पहले मैं अपनी दुकान की साफ सफाई करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, फिर उसके बाद नहाना धोना और भगवान का पूजा पाठ होता है। फिलहाल बहुत चाह करके भी मेरी दिनचर्या फिक्स नहीं हो पाती है, क्योंकि यदि कस्टमर्स आ जाते हैं तो फिर सारा शेड्यूल अपना डिस्टर्ब हो जाता है। एनी हाउ एनीवे, कोशिश यही रहती कि जो भी अपने दिनचर्या की चीज़ें हैं उनको टाइम से किया जाए। तो गाइज, मोस्टली मैं 9 बजे, 9:30 बजे और 10 बजे तक अपने पूजा पाठ को कर करके ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ। और ब्रेकफास्ट लेने के बाद गाइज फिर अपना दुकान पर ग्राहकों को मटेरियल देने का क्रम चलता रहता है। 1 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक में मेरा लंच हो जाता है और फिर गाइज चलता रहता अपना प्रोग्राम बिजनेस का। आज आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई। गाइज, अभी 1 हफ्ते में शादी विवाह में कहीं जाना है, पार्टियों में जाना है। ऐसे में हमारी लाइफ पार्टनर जो हैं, उन्होंने मेरे बालों को कलर करने के लिए थोड़ा सा पेस्ट बनाया है। और हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे सर पे लगा हुआ है, ये पूरी तरह से हर्बल है, नेचुरल है। गाइज, मेरी शॉप के पास में मेहंदी का पेड़ है, मैंने उसमें जाकर के नेचुरल मेहंदी तोड़े हैं, मेहंदी के पत्तों को तोड़े हैं, उन्होंने मिक्सर में उसे पीसा है और इसमें भृंगराज पाउडर और क्या शायद आंवला पाउडर जैसी चीज़ों को कुछ मिलाया है, चाय की पत्ती वगैरह क्या क्या मेरे को पता नहीं। यूट्यूब चैनल को देखती हैं और उसी से देख करके वो सब अपना मेंटेन करती हैं। तो वो मेरे सर पे लगा हुआ है, अभी मैंने वॉश भी नहीं किया है। और मेरे शर्ट की कॉलर को आप देख पा रहे हैं, मैंने मोड़ रखे हैं ताकि हमारे शर्ट के कॉलर गंदे नहीं हो। फिलहाल ये गाइस, मैं लंबे समय से ये नेचुरल मेहंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने बालों के लिए और रियली मैं आपको बोल सकता हूँ कि बहुत ही शाइन रहता है, बहुत ही नाइस कलर आता है मेहंदी को लगाने के बाद और मेरे को अंदर से बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है। गाइस, आज बाजार में जो भी चीज़ें हैं उन पर बोल पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज़ें किस हद तक उनकी क्वालिटी मेंटेन है। एनीवे, तो मैं आपको अपने रूटीन के बारे में बता रहा था। तो गाइस, धीरे धीरे शाम को 6 बजे अपना टी का टाइम हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं टी लेता नहीं हूँ। तो टी के टाइम पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, उठ के स्नैक्स ले लेता हूँ या आधा कप चाय ले लेता हूँ और कभी कभी फ्रूट भी ले लेता हूँ। तो ये अपना दिनचर्या का अगला हिस्सा होता है और फिर धीरे धीरे रात्रि हो जाती है। रात्रि में गाइस 9 बजे मैं अपनी शॉप को बंद करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं रात्रि में 8 बजे तक भोजन ले लूँ और 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में सो जाऊँ। क्योंकि अगर हम 9 बजे सो जाते हैं तो 4 बजे जगने का जो मेरा अपना टारगेट होता है वो बहुत ही आसानी से पूरा हो सकता है। गाइस, अगर हम रात्रि में 9 बजे सोएं और सुबह
4 बजे जगने का अपना टारगेट लेके चलते हैं और रात्रि में मेरे को 7 घंटे की नींद मिल जाती है और सारा का सारा मेरा दिनचर्या दिन का बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर मैं अपने इस टारगेट को पूरा कर लूँ तो मेरी कोशिश बराबर यही रहती है और मुझे लगता है बहुत जल्द ही मैं अपने इस टाइम टेबल को पूरी तरह से मेंटेन कर लूँगा। तो गाइस ये रहा अपना रूटीन और इन सब के बीच में मैंने एक प्यारा सा पेट रखा है और जर्मन शेफर्ड है। मैंने उसका नाम रखा है लेक्सी। बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल बच्चे की तरह रहती है हमारे घर में वो और हम लोगों के साथ में रहती है, मेरे बेड के बगल में सोती है और मैं उससे जल्दी नाम भी नहीं लेता, बेटा करके बुलाता हूँ। तो बहुत ही प्यारा पेट है। हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कभी न कभी अपने पेट से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। तो गाइस आज बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियों को देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे बाय बाय गाइस।